नमस्कार, मेरा नाम दीपक मेहरोत्रा है और मैं आकाश एजुकेशन सर्विसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कई हजार घंटों की तैयारी, कितने ही मॉक टेस्ट, कितने ही टेस्ट पेपर सब तैयारी करने के बाद आज आप अपने गंतव्य के बहुत नजदीक खड़े हैं। आप और आपके डॉक्टर बनने के सपने के बीच में एक आखिरी कड़ी, एक आखिरी पड़ाव है, वो है 4 मई 2025 का नीट का एग्जाम। इतने बड़े एग्जाम से पहले हमारे मन में थोड़ी चिंता होनी, कभी आत्मविश्वास ज़्यादा होना, कभी स्ट्रेस होना लाजमी है। और सक्सेसफुल वही होते हैं जो अपने आप को अच्छे से आखिर के चरण में, अपनी तैयारी के आखिरी चरण, आखिर के हफ्ता 10 दिन में अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं हमारे कितने ही आकाशियंस AITS, AIIMS 720 में जो परफॉर्म करते हैं उससे कहीं बेहतर करके आते हैं नीट में। पर उन सभी में एक कॉमन चीज़ होती है, वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी ड्रिल्स, किस रेगुलरिटी से जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो कैसे आखिर के 7-10 दिन फॉलो करते हैं। मैं भी एक अभिभावक हूं और एक अभिभावक होने के नाते मेरा आप सभी को एक सलाह है, कुछ नया नहीं, वही है जो आपने हमारे सारे अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने मेंटर से सुना होगा। अंतिम चरण में कभी भी कुछ नया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका इतने समय से अर्जित किया हुआ आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ता है। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए किसी क्वेश्चन टाइप के अंदर कुछ अलग नई चीज़ ट्राई ना करें। जो आपके टीचर्स ने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, बार बार लगातार उस ड्रिल को फॉलो करें, क्योंकि वही ड्रिल और सक्सेसफुली रेप्लिकेट करने से आपको सक्सेस मिलेगी। इस बार पिछले सालों के से देखें तो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 200 मिनट में आप 180 सवाल का जवाब देते थे। इस बार सारे सवाल कंपलसरी हैं, 180 मिनट और 180 सवाल। ये टेस्ट स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। इसमें आपको चूज नहीं करना कि कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है, कहाँ मैं जाऊँ, कौन सा मैं सवाल करूँ, किसको छोड़ूँ। ये 180 मिनट आपका किस रिगर और डिसिप्लिन के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये तय करेगा कि आप कितनी हाई रैंक निकाल पाते हैं। इसलिए सवाल के जवाब देते हुए कहीं किसी एक सवाल पे, सारे सवाल के नंबर 1 से हैं, तो किसी एक सवाल पे अधिक समय ना लगाएं। आप महेंद्र धोनी नहीं हैं कि आप आखिर में जाके आखिरी ओवर में छक्के मार के अपनी टीम को पार करा ले जाएंगे। एक हर बॉल का डिसिप्लिन, हर मिनट के अंदर जो सवाल करने का आपने प्रैक्टिस करी है उसको रेगुलरली फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें। एक डिसिप्लिन रखने के लिए और अपने मन को केंद्रित करने के लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। ध्यान करें हर सवाल पे, अपने मन को केवल सवाल पे केंद्रित करें, ना कि इस पर कि मैं इतने सही करता आया हूं, इतने तो नंबर मेरे आ गए, अब इसके मतलब है मेरा ये वाला कॉलेज तो फिक्स हो गया और मैं यहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, रिजल्ट पे नहीं, हर मिनट हर सवाल पे ध्यान उतना ही कंसंट्रेशन और केंद्र के साथ केंद्रित करने का काम है जितना आपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो पक्का है सेंटर से बाहर निकल के आप डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या रैंक आएगी और आप कौन से कॉलेज जाएंगे। पर सेंटर के अंदर 180 मिनट बिल्कुल भी इस तरह की सोच को अपने मन में नहीं आने देना है। मई की तपती गर्मी में आप ये कठिन एग्जाम लिखने जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इस दोपहरी में आपकी बॉडी क्लॉक पीक परफॉर्मेंस लेवल पे हो। तो लाइट खाना खाइए, तली हुई चीज़ें जो कि आलस देती हैं शरीर में, उनको अवॉइड करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, पर इतना भी ना कर लें कि आपको एग्ज़ाम के हॉल से निकल के बाहर बायो ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि वो कोई भी 4 मिनट 5 मिनट आपने खोए तो आप उतने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। और एक और डिसिप्लिन जो आवश्यक है, एग्ज़ाम के दिन ज़रूरी है कि आप इतनी करी हुई प्रैक्टिस करी हुई चीज़ों के साथ साथ अपने आप को नई स्ट्रेस अपने लिए खड़ी ना करें। इसलिए एग्जाम सेंटर एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाके देख के आ जाइए। सिक्योरिटी के अंदर अधिक समय ना लगे, इसलिए अपने हाथ में कोई तावीज़, कोई गंडा, कोई भी ऐसी चीज़ जो NTA आपको मना कर रहा है अपने शरीर पर लेके ना जाए,
क्योंकि ऐसा करने से, या हमारी बच्चियां यदि कान के बड़े लंबे झुमके हैं, ऐसी सारी चीज़ें एनटीए मना करता है। पानी की बोतल की भी गाइडलाइन है कि कैसी होनी चाहिए। एनटीए की गाइडलाइन देखें और उसको फॉलो करें, नहीं तो सिक्योरिटी पे अधिक समय लगना आपकी स्ट्रेस को बढ़ाएगा और आप एंग्शियस होके एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुंचेंगे। ये सारी चीज़ें आपके इतने समय के बनाए हुए प्रैक्टिस, रिहर्सल और डिसिप्लिन को आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो एग्ज़ाम के दिन डिसिप्लिन, सही खाइए, सही सोइए उससे पहले वाली रात, कुछ नया ना शुरू करिए, हैवी चीज़ ना खाइए, पानी पीते रहिए और बायो ब्रेक ना लेना पड़े, इस तरीके से अपनी बॉडी को रेगुलेट करिए। मेरा मानना है ऐसा करने से आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके आएंगे और अभी तक के AITS एम 720 में जो आप कर रहे हैं, इससे भी कहीं बेहतर आप करके आप आएंगे। एग्जाम देने के समय जब आप बैठें, याद करें, 1 मिनट के लिए शुरू करने से पहले याद करें और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करें। आपके साथ आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्गों की दुआएं साथ चल रही हैं और चल रही हैं 11,000 से ज़्यादा आकाशियंस की एक साइलेंट चीयरिंग। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। याद रखें, आप आकाश में आने से एक 36 साल पुराने इंस्टीट्यूट में तैयारी करके जा रहे हैं, जिसकी एक रेपुटेशन है, एक सक्सेस की श्रृंखला बनी हुई है और आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होके उस श्रृंखला की एक नई कड़ी बनेंगे। पिछले साल 8 AIR-1 रैंक, 27 स्टेट टॉपर, 100 में से 2/3 आकाशियंस ने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। मुझे पूरा विश्वास है आप में से हर एक बच्चा और ये हर एक बच्ची इस श्रृंखला की नई कड़ी बनेगा। आप सभी को आकाशियंस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। विजयी भव।